70 शब्द प्रति मिनट। यस, उनकी पार्टी ज़्यादातर मोर्चों पर नाकाम रही है। खुद भी मुरझाए और थके हुए लगते हैं और वही आरोप दोहराते रहते हैं जो उन्होंने तब लगाए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए अपना अभियान शुरू किया था। राजनीति में 5 साल लंबा वक्त होता है, फिर भी 2014 में किए भाजपा के वादे मोटे तौर पर अधूरे ही हैं। कई मतदाताओं को, खास तौर पर संकट में फंसे किसान और बेरोजगार युवाओं को, वे वादे फर्जी लगते हैं जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किए गए थे। उन्हें अमल में लाने की कोई योजना दिखाई नहीं देती। भाजपा के पास कभी उस तरह के लोग थे ही नहीं जो किसी योजना को व्यवहारिक धरातल पर उतार पाएं, या ऐसा करने का उनको कभी इरादा था ही नहीं। इस बीच 5 साल गुजर गए। पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कि जो अवसर मिला था वह बर्बाद हो गया। हर कोई उस पार्टी के सत्ता में आने का जश्न मनाने में व्यस्त था, जिसके हाल तक संसद में मुश्किल से 2 सदस्य थे। नए प्रधानमंत्री के आते ही हर कोई दिल्ली में दायित्वहीन आराम के पद की तलाश में आने लगा और इससे जो होड़ मची उससे वह वर्ग पैदा हुआ जिसे नया दक्षिण पंथ कहा गया। फर्जी इतिहास और उस राम मंदिर का जुनून सवार है जिसे बनाने का उनका कोई इरादा नहीं है। इस बीच यूपीए के घिनौने घोटालों को भुला दिया गया, बावजूद इसके कि मोदी हमेशा चुनाव अभियान के तेवर में रहकर कांग्रेस पर उंगली उठाते रहते हैं। लगता है कि वे पहले दिन से 2019 की तैयारी कर रहे थे। वे लगभग हर भाषण में राहुल के परनाना नेहरू पर हमला करते और 1947 से देश के साथ जो भी गलत हुआ है उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते। फिर वे सोनिया और राहुल को घसीट लाते। भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके मन पर ऐसे हावी है कि उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं। वंशवादी राजनीति पर हमला और भ्रष्टाचार से लड़ने के इन दो जुनूनों के कारण न सिर्फ पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार पंगु हो गई, बल्कि हर गलत फैसले के पीछे यही वजह थी।
हर कोई जानता था कि नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए गए जीएसटी ने करोड़ों गरीब व मध्यवर्गीय लोगों की आजीविका खत्म कर दी। जिन धनी और अत्यधिक धनी लोगों को पकड़ने के लिए ये कदम उठाए गए थे, वे बच निकले, क्योंकि वे जानते थे कि सिस्टम को कैसे चकमा देना है। आम लोगों के लिए भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। इन 5 वर्षों में देश के धनी और धनी हुए हैं, जबकि अन्य लोगों की दशा खराब हुई है।